हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डीआई का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसका बहुत सारा वीडियो अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज डीआई का दो हम लोग क्वेश्चन को यानी कि दो चार्ट को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं उनको सजेस्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है आप लोग का फ्री है और भविष्य में भी फ्री ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग आइए और शिक्षा का उपभोग कीजिए का। ठीक है, आनंद के साथ अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रेशराइज नहीं किया गया है कि आपको इसको करना ही है। ठीक है, आप अपने हिसाब से आपको जो टाइम मिलता है उस टाइम पे आइए। ठीक है, वीडियो अपलोडेड रहेगा, आप लोग देखिए और इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 2022 के लिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी अपलोडेड है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का जो चार्ट है इसमें क्या है। हिंदी का टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्योंकि उसको टाइपिंग नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश वाला समझ लेते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। द फ्लोइंग टेबल गिव द परसेंटेज ऑफ पीपुल हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज assuming that the total number of people having knowledge about programming language is 12 लाख। कह रहा है कि जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसमें पीपुल का यानी कि लोगों का परसेंटेज दिया हुआ है जो जिस भाषा का जानते हैं। ठीक है, और सभी भाषा के जानने वाले कितने लोग हैं? कुल कुल 12 लाख लोग हैं। ठीक है, जिसमें क्या है चार्ट में देखिए दिया हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, सी, कोबोल, फॉर्ट्रेन, जावा, लिस्प, पाइथन और परसेंटेज ऑफ पीपुल हैविंग नॉलेज यानी कि तत्संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता दिया गया है। ठीक है, 15%, 25%, इस प्रकार का दिया गया, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 15, 25, 12, 13, 15, 10 और 10, पाइथन का 10%। इस तरह पर क्या है सभी लोगों का जो भाषा जानते हैं। ठीक है, कौन कितना प्रतिशत जानता है? तो सी प्लस प्लस 15% जानते हैं, सी भाषा को 25% जानते हैं, इस प्रकार कर दिया हुआ। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग का क्लियर कर दूंगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ पाइथन, लिस्प एंड जावा प्रोग्रामिंग भाषा की जानकारी रखने वाले लोगों की औसत प्रतिशत कितनी है। ठीक है, तो मैं आप लोग को आगे बता चुका हूं कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, कैसे एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा आगे का वीडियो देख लीजिए, सारा समझ जाएंगे। राइट, ये कह रहा है कि पाइथन प्लस लिस्प प्लस जावा, इन सभी प्रोग्रामिंग भाषा की जानकारी रखने वाले लोगों की औसत प्रतिशत कितनी है। तो पाइथन कितना है? 10, लिप्स कितना है? 10 और जावा कितना है? 15। ठीक है, तो ये सिर्फ कह रहा है कि जो प्रोग्रामिंग भाषा की जानकारी रखने वाले लोग औसत प्रतिशत जो दिया हुआ है, औसत है ना, लोगों का नहीं, लोगों का औसत प्रतिशत का क्या है एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। राइट, तो यहाँ पर 3 भाषा के लोग हैं तो इसको 3 से डिवाइडेड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई 3। इनको डिवाइडेड करो 3, ठीक है, तो 11.66 है ना। आगे की क्लास से मैं आप लोग को ऑप्शन भी लिख दिया करूंगा। राइट, तो
11.66 या फिर हम लोग ये कह सकते हैं इसको 11.7%, राइट। आप लोग का बुक में ये दिया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। सी भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और जावा जानने वाले संख्या की अनुपात। सी भाषा और जावा, जावा है ना। यहाँ आप लोग दो तरीका से लिख सकते हैं। सी का कितना प्रतिशत है, 25/100 इंटू 12 लाख। इसे करोगे तो फिर भी निकल जाएगा, नहीं तो आप लोग शॉर्टली करो, है ना। सी का कितना प्रतिशत है, 25%, और जावा का कितना प्रतिशत है, 15%। इसको यहीं पर काट दो, ठीक है, तो निकल गया 5:3 के रेशियो में है सी एंड जावा। इसी चीज को अगर आप करने जाओगे बड़ा सड़ा करके तो इसका निकालना होगा, ठीक है, सी का निकालना होगा, फिर आपको जावा का निकालना होगा। तो इस स्तर पर एग्जाम में करने जाओगे तो क्या है, आप टाइम को पूरा नहीं कर पाओगे, है ना, आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो आप लोग का जिसमें शॉर्ट हो वही कीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को शॉर्ट ही बता रहा हूँ, शॉर्टली, क्योंकि पहले ही लेंथी प्रोसेस में बताया जा चुका है, आप सिर्फ शॉर्टली हो गए, है ना। तो सी का जो परसेंट है और जावा का परसेंट है उसमें आप काट दो, तो क्या है आपका उसका रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो ये 5:3 के रेशियो में, है ना। अब सी और कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा जानने वालों की संख्या क्या है। ये कह रहा कि सी और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले लोगों की संख्या क्या है। सी प्लस कोबोल, सी कितना प्रतिशत है, 25, और कोबोल कितना प्रतिशत है, 12। टोटल कर दो, 7 3 टोटल हो गया 37%, है ना। इसको अलग अलग करोगे फिर भी निकल जाएगा, तो शॉर्टली करने की ही कोशिश करो। 37 इसीलिए मैं एक साथ कर रहा हूं क्योंकि कुल लोगों का संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो यहीं पर अगर अलग अलग दिया होता तो हमको अलग अलग निकालना पड़ता, इसीलिए क्योंकि इसको कुल करके दे दिया गया है कि कुल कितना है, 12 लाख लोग है सभी भाषा को जानने वाला। तो अब 12 है, 12 लाख है, तो आप निकाल दो डायरेक्टली, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा और करके मेरे को कमेंट में बताइएगा, है ना, कि कितना निकलेगा, राइट। या फिर आंसर लिख दो, बोलिए क्या करें। एक कर दे रहा हूं, आगे से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, राइट। 2 जीरो काट दो, अब बचा यहाँ 3 जीरो, तो 3 जीरो को बाद में कर लेना, पहले इसको गुना कर दो। कहीं गलती हुआ होगा, है ना, थोड़ा देख लेते हैं दोबारा। 5 और 2 7, 2 1 3, तो 35/100 इंटू 12 लाख कर दो, तो इसको 2 जीरो से कर दो। 35 को 12 से गुना कर दो, 2 14, 3 दूनी 6, 1 7, 4।
कि यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है। सी और कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा जानने वाले संख्या में यहाँ पर अंतर है ना, लोगों जानने वालों की संख्या में अंतर है ना, यहाँ पर अंतर है। इसीलिए क्या है, आप लोग का जो क्वेश्चन था वो मिल नहीं रहा था, राइट। तो सी का हम लोग निकाल लेते हैं पहले। सी में कितना प्रतिशत है, 25%। बारह लाख, तो 0 से काट दो, आप 25 को 12 से गुना कर दो, 50 25 बस 3 जीरो को ऐड कर दो, यानी कि सी का हो गया कितना, 3 लाख। अब हम लोग निकाल लेते हैं कोबोल का। 12 लाख, 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, 12 और 12 से पहले गुना करो, 144 हो जाएगा, प्लस 3 जीरो को ऐड कर दो, राइट। अब अंतर कह रहा है, यानी कि दोनों का आप लोग माइनस, दोनों को माइनस कर दो, सी और कोबोल को माइनस कर दो। 3 लाख, 1,44,000, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1,56,000 है ना। आंसर हो जाएगा आपका 1,56,000, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी, जावा एंड कोबोल जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में अंतर क्या है। सी, जावा एंड कोबोल, ये क्या है, कुल संख्या क्या है। सी, जावा और कोबोल जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, अच्छा संख्या क्या है ना, सॉरी अंतर नहीं है, संख्या क्या है। क्या कह रहा है कि सी प्लस जावा प्लस कोबोल जानने वालों की संख्या क्या है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। सी का कितना है, 25%, जावा का कितना है, 15%, और कोबोल का कितना है, 12%, राइट। अब ये सभी को ऐड कर लो, टोटल निकल गया 52%। अब 52/100 इंटू 12 लाख कर दो, 2 जीरो से काट दो, 52 इंटू 12 से गुना करो और 3 जीरो के ऐड कर दो। तो टोटल कितना हो गया आपका, 6,24,000 है ना, सॉरी तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, राइट। 6,24,000 ये आपका आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने व्यक्तियों को सी भाषा की जानकारी है। तो सी भाषा की जानकारी कितने लोगों की है, ऑलरेडी निकाला जा चुका है, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए सी भाषा, सी और कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा में यहाँ पर अंतर कहाँ है। तो यहाँ पर हम को सी भाषा की जानकारी वाले लोग मिल गया 3 लाख, राइट। तो अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए इसको, है ना। तो क्या है, आंसर हो जाएगा 3 लाख, है ना, राइट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखेंगे दिसंबर 2029 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को, राइट।
क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मैं देखिए दोनों का फोटो क्लिक करके पेश किया गया है। लिख रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 5 विषयों में 5 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशत दी गई है। प्रत्येक विषय के पूर्णांक विषय के नाम के नीचे कष्टकों में दिए गए हैं। कह रहा है कि जो विषय है, इन विषय कौन कौन सा विषय है? गणित है, रसायन, भौतिक, अंग्रेजी और शारीरिक। तो इन सभी में क्या है? कुल अंकों का दर्ज किया गया है 100, 150, 150, 100 और 100। और इसमें से 5 छात्र है जिनमें से इन अंकों में से किनको कितना प्रतिशत मिला है, राइट। दोबारा समझ लीजिए कि निम्नलिखित तालिका जो इनमें 5 विषय हैं और 5 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशत दिए गए हैं। इनको क्या है? जो अंक है वो दिया गया है और इसमें जो प्रतिशत है वो दिया गया है। तो प्रत्येक विषय के पूर्णांक विषय के नाम के नीचे कष्टकों में दिया गया है। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स है, टोटल जो मार्क्स है वो क्या है? जो विषय है उस विषय के नीचे में दिया हुआ है। गणित का 100, रसायन का 150, भौतिकी का 150, अंग्रेजी का 100 और शारीरिक शिक्षा का 100। ठीक है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन का, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि सी द्वारा कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए हैं। तो सी का हमको कुल प्रतिशत अंक निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले हमको ये देखना होगा कि टोटल जो सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने हैं, मतलब कुल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने हैं, ये हमको देखना होगा। कुल विषयों की संख्या तो हम लोग देख लेते हैं। 100 है, 150, 150, 100 और 100 है ना। इसको डायरेक्टली देख देते हैं, 1, 2, 300 और 150, 150, 300, टोटल हो गया 600। अब हमको ये देखना है कि सी को किस में कितना मार्क्स मिला है। और ठीक है, तो हम लोग अभी सी का देख लेते हैं। सी को 100 में से 100% यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, 150 में से 95% यानी कि उनको 95/100 इंटू 150 है ना। इसको आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा? 142.5, राइट, 142.5। फिर उनको भौतिकी में भी मिला है 95, मतलब 142.5। ठीक है, फिर बाकी सब में 100 मार्क्स है, इसका मतलब जो परसेंटेज है वही हो जाएगा, है ना। 85 प्लस 95 है ना। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 100 प्लस 142 प्लस 5, 142 प्लस 5 प्लस 85 प्लस 95। ठीक है, इसको आप लोग टोटल कर लीजिए। इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 565। ठीक है, कितना हो जाएगा? 565। अब हमको क्या है? सी का प्रतिशत, कुल विषयों का जो प्रतिशत है आसानी से निकल जाएगा, है ना। क्या करना होगा? 565 को डिवाइडेड करना होगा हमको 600 से, इंटू 100, इसको कर दो। ठीक है, तो कितना हो गया? 94.6
16% इनको कुल मार्क्स मिले हैं सभी सब्जेक्ट में, राइट। तो ये इनका आंसर हो गया, राइट। आगे बढ़ा जाए। जहां आप लोग को नहीं समझ में आएगा आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा और मेरे को कमेंट में उसको सेंड कीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम में कोऑपरेटिव एजुकेशन सेंटर के नाम पर भी आपका चैनल है, वहां भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रसायन विज्ञान में छात्रों का औसत प्रतिशत प्राप्तांक क्या है। औसत प्रतिशत प्राप्तांक, ठीक है, यानी कि फिजिक्स में मतलब फिजिकल साइंस में छात्रों का क्या है औसत प्रतिशत, जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक का औसत प्रतिशत क्या है, ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि छात्रों का जो फिजिकल साइंस में यानी कि रसायन विज्ञान में जो छात्रों को प्रतिशत मिला है, मार्क्स का परसेंटेज मिला है, उसका एवरेज क्या है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे रसायन विज्ञान में से कितना कितना मिला है। 80, 75, 95, 70 प्लस 50, यही तो मिला है। ABCDE इन सभी स्टूडेंट को टोटल कितना स्टूडेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में छात्रों को औसत प्रतिशत का प्राप्तांक, रसायन विज्ञान में जो छात्र है जितना परसेंटेज मिला है उसका एवरेज क्या होगा, राइट। तो इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। ये कितना निकल जाएगा 74%। ये आंसर हो गया, राइट। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ए और सी के कुल प्राप्तांक का अंतर क्या है। ए और सी के कुल प्राप्तांक का अंतर क्या है। ए का हमको तो सी का पहले ही मिल चुका है, ठीक है, सी का तो हमको पहले ही मिल चुका है, राइट। सी का हमको कितना मिला है 565 मिल चुका है, यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए हमको मिला है 565, तो सी का निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। कितना मिला है सी को हमको 565 मिल चुका है। अब क्या है हमको ए का निकालना होगा, राइट। गणित में 90 मिला है, रसायन में कितना मिला है 80%, 150 में से तो इसको निकाल लो, बट्टा 150 कर दो, यानी कि 120, 120, ठीक है। इस तरह से क्या है भौतिकी का भी निकाल लो। भौतिकी में 95 यानी कि 142.5 हो जाएगा, हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। 95 यानी कि कितना होगा 142 पॉइंट, 150 में से 95% 142.5 आप लोग निकाल लीजिएगा। फिर 80% एंड 90%, राइट। तो इसको अच्छा से एक सीरियल वाइज लिख लो, 90 प्लस 120 प्लस 142.5 प्लस 80 प्लस 90, राइट। इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 522.5, ठीक है। अब इनका हमको अंतर कह रहा है, यानी कि डिफरेंट
65.0 और 522.5। तो 42.5 हमारा आंसर हो गया, राइट। 42.5 अंक इनका अंतर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस विषय में छात्रों ने न्यूनतम औसत प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर आप लोग अच्छा से समझेंगे, राइट। इसीलिए क्योंकि हम लोग एग्जाम के समय में सभी का प्रतिशत निकालना शुरू कर देंगे कि किनको ज़्यादा मिला है, नहीं मिला है सभी विषय में। तो क्या है, एक क्वेश्चन में हमको कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करने का है, हमको इस तरह से निकालना है कि छात्र क्या है, ये क्या है, किस विषय में छात्रों को न्यूनतम औसत प्रतिशत प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग विषय लिख लो। यहाँ पर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और शारीरिक फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। आप इसमें क्या है, आप लोग इसमें सबसे ज्यादा कम कौन सा छात्रों में न्यूनतम औसत प्रतिशत प्राप्त किया है, ठीक है। तो कौन सा विषय में छात्रों को सबसे कम प्रतिशत प्राप्त हुआ था, हम लोग सबसे पहले ए देख लेते हैं। सबके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। इसको 100 में से 90 मिला है, 150 में से 80 मिला है, 150 में से 95 मिला है, ठीक है। और इनको 80 मिला है, यहाँ 90 मिला है, राइट। 150 में से इनको 80 मिला है, यानी कि इसके साथ तो इनको कंपेयर नहीं किया जा सकते। ये 100 में से 80 है, एक 150 में से 80% है, यानी कि ये ज़्यादा है। तो सबसे कम यहाँ निकल गया इंग्लिश, तो इंग्लिश में टिक कर दो, राइट। आप बी को देख लो, 100 में से 80, 150 में से 75%, 150 में से 90%, इनको 100 में से 70% और इनको 80%। यहाँ भी क्या है, अंग्रेजी को सबसे कम मिला है, तो यहाँ भी टिक कर दो, राइट। अब गणित को देख लो, गणित में 100 में से 100, रसायन में 95, भौतिकी में 95, में अंग्रेजी में 85 100 में से, और शारीरिक में 95। यहाँ भी अंग्रेजी को कम मिला है, ठीक है। आप डी में देख लेते हैं। डी स्टूडेंट को 100 में से 75, 70, 60, इनको मिला है 65, और शारीरिक में मिला है 100 में से 60। यहाँ पर शारीरिक में सबसे कम मिला है, राइट। यहाँ पर एक राइट कर दो। अब ई को देख लो, 100 में से 60, 150 में से 50, 150 में से 65, 100 में से 50, 100 में से 70। यहाँ भी ई को कम मिला है। तो सबसे कम मार्क्स जो मिला स्टूडेंट को, वो कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश। इसमें 4 है, सिर्फ फिजिकल में 1 है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर आंख बंद करके अंग्रेजी कर दो, राइट। इसमें क्या है, आप लगभग 30 सेकेंड में अपना क्वेश्चन को पूरा कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि ई के कुल प्राप्तांक क्या है, ई के कुल प्राप्तांक क्या है। तो हम लोग ई को निकाल लेते हैं। ई का कुल प्राप्तांक कह रहा है कि क्या है, इनको 60 मिला है, 150 में से 50 यानी कि 75, फिर 65, 150 में से तो इसको निकाल लेते हैं ना, तो अच्छा रहेगा। तो 150, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो चलो
97.5 मिला यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्या है 150 में से 65% था, फिर 100 में से 50 और 70, तो इसको ऐड कर लो ना, 60 प्लस 75 प्लस 97, राइट। पचहत्तर, यहाँ पर कितना मिला 97.5, फिर अंग्रेजी 100 में से 50, फिर 100 में से 70, राइट। तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 352.5 है ना। देख ले दोबारा, 0 0 7 12 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 352.5 ई को कुल प्राप्तांक मिला है, राइट। तो आज के चैप्टर में इतना ही। तो आज हम लोग क्या है डीआई को डाटा इंटरप्रिटेशन को हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं। जिनको कोई भी डाउट होगा वो कमेंट कीजिएगा, वो उनको बता दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा अगर जरूरी समझेंगे कि ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किया है उस टॉपिक को लेकर, उस प्रॉब्लम को लेकर, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर आप लोग को लाइव क्लास के माध्यम से भी उसका क्लास दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नया चैप्टर के साथ, ठीक है। अभी तक उसको डिफाइन नहीं कर पाया है कि कौन बोला, शायद हायर एजुकेशन या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज का हो सकता है ना। दोनों में से कोई एक स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।